मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। कल हमने पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धा ये प्रकरण पूर्ण किया, जिसमें बात ये आ रही थी, मुख्य रूप से बात यही आई कि पाप को तो हेय जानता ही है, परंतु पुण्य को भी हेय जानता है, पुण्य को भी अच्छा है, उपादेय है ऐसा जानता है, श्रद्धान में वैसा मानता है, और यहीं पर उसकी दिक्कत हो जाती है, भूल कर जाता है। और समझो ना, कभी कभी तो पाप को भी भला जानता है। पाप को कोई भला कैसे जान सकता है, बताइए जरा, कोई पाप को भला कैसे जान सकता है कि ये काम करने लायक है, ये तो करना ही चाहिए। उदाहरण, चलो मैं बताता हूँ। देखो, अब अयथार्थ श्रद्धा क्या है वो भी समझना। पाप को अच्छा कैसे जान रहा है? पहला, जितने भी दंगे करते हैं, ये आतंक आदि फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये सब क्या है? हिंसा में तो आता है। और वे क्या मानते हैं? हमारा काम है ये सब करना, हमारा काम है, ठीक है। वे उसको बुरा नहीं जानते, वे उसको भला जानते हैं। हिंसा, झूठ बोलना, चोरी करना किसी का पेशा ही होता है। हम चोरी करेंगे, चोरी करना हमारा पेशा है, उसको बुरा जानता ही नहीं है। वो तो कहता है ये तो हमारे धंधे का मेन स्रोत है पूरा, ठीक है, हमारा पैसा पूरा वहीं से आता है, इसलिए वो चोरी को भी अच्छा जानता है। 4, कुशीली क्या करता है? वो कुछ भी हो, जिसको उसमें खराबी लगती ही नहीं है, वो हर प्रकार से वो उसको सही ही मानता है। फिर पराई स्त्री क्या और पराया पुरुष क्या, कुछ विचार नहीं होता है। और 5वां, परिग्रह, ये तो पैसा कमाना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए। ये इस प्रकार से वो पाप को बुरा नहीं जानता, पाप को भला जानता है, उपादेय जानता है। ये भी उसका अयथार्थ श्रद्धान समझना, ठीक है। और पुण्य का अयथार्थ श्रद्धान, वो तो बस सहारा था, सहारा कंपनी नहीं, वो तो एक आश्रय रूप था, अवलंबन बस कराया था। भाई तुम जब तक शुद्धोपयोग में ना चले जाओ तब तक पुण्य में लगे रहो, और जब एक बार शुद्धोपयोग में चले जाओ तब क्या पुण्य और क्या पाप सब समान है, सब हेय है, ऐसा था। परंतु वैसा मानता है नहीं, विपरीत मान्यता करता है, और यही उसकी भूल रह जाती है। मिथ्या दर्शन का स्वरूप अपना पूर्ण हुआ। अब जो अधिकार का नाम था क्या? मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का स्वरूप, उसमें से मिथ्या दर्शन का प्रकरण पूरा हुआ। अब जो दूसरा है मिथ्या ज्ञान, उसका स्वरूप प्रारंभ करते हैं। देखो, पहले तो ये समझते हैं कि मिथ्या ज्ञान का विलोम शब्द क्या है। ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? सम्यक ज्ञान, ये उसका विलोम शब्द हो गया। सम्यक ज्ञान मतलब क्या? पहले अपन इसको एनालाइज करते हैं, फिर उसका बराबर विरुद्धार्थी मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि मिथ्या ज्ञान की ऐसी परिभाषा क्या है, जो सम्यक ज्ञान नहीं सो ही मिथ्या ज्ञान, तो इसलिए सम्यक ज्ञान को पहले अपन परिभाषित कर लेते हैं। आप बताइए, आपके ज्ञान में क्या क्या आ रहा है? सम्यक ज्ञान के नाम से आप क्या समझते हैं? हमारे पड़ोस में सम्यक नाम का एक व्यक्ति है, उसका ज्ञान जो जैसी वस्तु है वैसा उसका स्वरूप जानना। करेक्ट, बहुत बढ़िया। पहला उत्तर आया है, जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना। अब यहाँ पर मानना गलती से मत कहना। श्रद्धान के प्रकरण में तो हमने ठीक है कह दिया था कि जानने की मुख्यता से कथन करते हैं, वहां पर जानना और मानना दोनों साथ साथ प्रयोग में आ रहे थे। परंतु ज्ञान के प्रकरण में श्रद्धान बिल्कुल भी बीच में मत लाना, यहाँ पर पूरा जानने की अपेक्षा ही बात चलेगी, ठीक है। पहला क्या पॉइंट कहा कि जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना।
ये हो गया सम्यक ज्ञान। बहुत बढ़िया। अगला, दिल खोल करके विचार कीजिए, दिमाग खोल करके विचार कीजिए, आपको जो जो याद आ रहा है आप बताइए। आपने छह ढाला में कुछ पढ़ा है, आपने भागों में कुछ पढ़ा है, आपने प्रवेशिका में कुछ पढ़ा है, जो याद आ रहा है सब बताइए। प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ ज्ञान। करेक्ट, प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ ज्ञान, ये उसकी एक और परिभाषा हो गई। अपन पहले एक संकलन कर लेते हैं, एक समझ लेते हैं कि परिभाषाएं क्या क्या है, ठीक है, फिर अपन एक एक का एनालाइज करेंगे। डाला के हिसाब से आपा पर का ज्ञान। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। आपा पर का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, बहुत बढ़िया, हो गया ना प्रयोजनभूत तत्व। छह ढाला की भी अगर बात कहें ना, चलो ठीक है, अपन पहले सारे परिभाषाएं समझ लेते हैं, कौन कौन सी परिभाषा, ये नोट करना, ये एक एक परिभाषा आप नोट करना। मैं बताता हूँ, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, अरे हाँ ऐसा भी कोई ग्रंथ था, हमने पढ़ा था किसी जमाने में, वहां पर कुछ प्रकरण आया है क्या? पूरा आचरण ही आचरण था उसमें, ये नहीं करना और वो नहीं करना। उतना सारा था कि वो निकल गया। अरे बहुत अरे पर आचरण तो बाद में आया था जी, पहले तो उन्होंने सम्यक दर्शन और दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान के तो कुल 5 श्लोक बताए थे। 42 नंबर का श्लोक है जहां पर ये कहते हैं, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेदस यदाहुस्त ज्ञानमागमिना। कहते हैं जैसा जैसा जिनवाणी में आया है, अन्यूनम अनतिरिक्तम, न ज्यादा न कम, याथा तथ्यम विना च विपरीत, जैसा है वैसा ज्ञान करना, और निस्संदेहम, विना च विपरीतात्, और विपरीत ज्ञान भी नहीं करना, निस्संदेहम, निस्संदेह रूप से उसका ज्ञान करना। तो सीधी सरल बात कहूँ तो जिनवाणी में आई बात के ऊपर श्रद्धान कैसे करूँ मैं, उसका ज्ञान करना, चारों अनुयोगों का यथावत ज्ञान होना, यथावत, उसे हम सम्यक ज्ञान कहेंगे, चारों अनुयोगों का यथावत ज्ञान, ठीक है, ये एक परिभाषा हो गई। अब छह ढाला में ना एक और परिभाषा आती है, एक परिभाषा अभी क्या आई थी, आपा पर का ज्ञान, उसी को अगर मैं अच्छे से कहना चाहूँ तो तीसरी ढाल में तो पंक्ति ऐसी आई है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, ठीक है, उसी को आप आपा पर का ज्ञान कहना चाहे तो वैसा भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और परिभाषा आती है, कौन से, कहां पर, सम्यक ज्ञान का प्रकरण कहां पर चला है छह ढाला में, कौन सी ढाल में यार, ये तो भूलना नहीं चाहिए, थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। हाँ, चौथी ढाल में आया है, चौथी ढाल में कहा, वो दीपक और प्रकाश वाला, वो तो अलग प्रकरण हो गया, वो अलग बात हो गई, उसका मैं परिभाषा पूछ रहा हूं। अरे सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहुधर्मजुत जो प्रगटावन भान। बहुधर्मजुत, बहुधर्मजुत मतलब, बहुधर्मजुत मतलब क्या, जूता, बहुत सारे धर्म में अलग अलग जूते बताए, वो किसी ने पादुकाएं बताई है, किसी ने शूज बताए, ऐसा, वो अनेक धर्मों से युक्त, उसी का एक शब्द में क्या कहते हैं उसे, आप सही जा रहे हैं, अनेकांत। हाँ करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। कहते हैं वस्तु को अनेकांतमयी जानना, सो सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहुधर्मजुत, बहुधर्मजुत, ठीक है,
तो वस्तु को अनेकांतमयी जानना या अनेकांतमयी वस्तु का यथार्थ ज्ञान करना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार रूप साथ ही साथ और समझ सकते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी एक परिभाषा आती है। क्या? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा आता है, कर्तव्योध्यवसाय सदनेकात्मकेषु तत्वेषु। अब इतना ही समझिए, दूसरी पंक्ति में अभी नहीं बताऊंगा, दूसरी पंक्ति अपन बाद में समझ ही लेंगे। क्या कह रहे हैं? कर्तव्योध्यवसाय सदनेकात्मके सदनेकात्मकेषु तत्वेषु। सेम बात आ रही है। क्या? अनेकांत में वस्तु का जानना, वस्तु को अनेकांत में ही जानना, ये सम्यक ज्ञान हो गया। ठीक है, अब एक परिभाषा और मिलती है, संशय विपर्यास अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान होता है उसे भी सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, सभी जन लिख रहे हैं बराबर से, ये लिखना बहुत जरूरी है। कितने जनों को यहां तक हो गया लिख करके? लास्ट में क्या बताया भैया जी? संशय विपर्यास अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। संशय विपर्यास अनध्यवसाय। ठीक है, और एक परिभाषा तो अपन वैसे देख ही चुके हैं, फिर से अभी एक बार दोहराता हूँ, प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ ज्ञान उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न है, सच्ची परिभाषा कौन सी? प्रश्न है सच्ची परिभाषा कौन सी? तो ये बात समझिए, देखिए, चरणानुयोग अपनी अपेक्षा से बात करता है, न्याय अपनी अपेक्षा से बात करता है, और द्रव्यानुयोग या अध्यात्म अपनी अपेक्षा से बात करता है। हर एक ने सत्य की या सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग अलग डिफाइन कर रखी है। चरणानुयोग को जाकर के पूछेंगे तो सम्यक ज्ञान मतलब क्या, जैसे मैंने बताया, चारों अनुयोगों का यथार्थ ज्ञान, सो सम्यक ज्ञान। ठीक है साहब। न्याय को जाकर के पूछोगे तो क्या, जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना, सो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, और द्रव्यानुयोग में भी आओगे तो द्रव्यानुयोग में बात आएगी कि आपा पर का ज्ञान, सो आप रूप को जान पनो, सो सम्यक ज्ञान कहलाए। ये सब परिभाषा बताएंगे, ये सब परिभाषा बताएंगे, परंतु यहाँ पर पंडित जी साहब ने एक अलग ही परिभाषा लॉन्च की है। अलग ही परिभाषा कहते हैं, मतलब है परिभाषा बहुत सुनी हुई, परंतु अलग वे में प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान सो सम्यक ज्ञान। अब दो शब्दों की तरफ गौर कीजिए, एक प्रयोजनभूत और दूसरा यथार्थ। क्या कह रहे हैं? ज्ञान किसका होना चाहिए? प्रयोजनभूत वस्तुओं का होना चाहिए एक, और उन प्रयोजनभूत वस्तु का भी कैसा ज्ञान होना चाहिए? यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। मैंने अप्रयोजनभूत वस्तु को जाना, सम्यक ज्ञान कहला। मैंने 2 + 2 = 4 ऐसा जाना, क्या ये सम्यक ज्ञान है? अब प्रकरण संगत बात करना, प्रकरण संगत बात करना। मैंने 2 + 2 = 4 जाना, क्या ये सम्यक ज्ञान है? नहीं। क्यों? ये प्रयोजन होता है ना, इसमें कोई अपना कोई आत्मा के प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हो रहा ना। बहुत बढ़िया, ये अप्रयोजनभूत है। और याद आ रहा होगा तो अप्रयोजनभूत के लिए अपन ने एक बात पढ़ी थी, न जानो अन्यथा जानो, कम जानो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि ही नहीं है। बराबर, जिससे तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि ही नहीं है होती है, उसको जानो न जानो, अन्यथा जानो, कम जानो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्रयोजनभूत वस्तु को जानना जरूरी है, परंतु उनको भी कैसे जानना? यथार्थ रूप से जानना। क्यों? अयथार्थ रूप से जानेंगे तो क्या होगा? जो अभी तक हम प्रकरण पढ़ करके आए, लगभग 10 दिन अपना प्रकरण चला। कौन सा? अरे 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांजलि प्रकरण चला अपना, वो 7 तत्व संबंधी भूल, वही तो सब हो जाएगा। मतलब जिसका तो हम निषेध करते आ गए, जिसका हम खंडन करते आ गए, जिसके अभाव के बारे में हम बात करते आ गए, अभाव के बारे में मतलब जो विकृति है उसके बारे में बात करते आ गए, तुम फिर से उसे चेटने लग गए, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। हमने जबरदस्ती से पड़ोस के बच्चे से तुमको खींच करके लाया, क्यों?
तुम जहाँ जब भी जाते हो उसके साथ मारा पीटी करके आते हो और अब फिर से लगे तुम उसी को चेटने, ये तो नहीं चलेगा। बस यही समझना, यथार्थ रूप से जानना, अयथार्थ रूप से नहीं जानना। अब देखो यथार्थ रूप से जानना मतलब क्या, अब ये भी एक परिभाषा, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यथार्थ रूप से जानना मतलब कैसे जानना? क्या 7 तत्वों के सारे नाम याद होने चाहिए? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, और लगाना हो तो फिर पुण्य पाप भी जोड़ देना, 9 पदार्थ हो जाएंगे। कि ये करना है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कितनी दफ़ा पाया जाता है कि सबको नाम तो पता होते हैं, कहाँ सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान कहाँ प्रकट हो गया? नहीं हुआ। और कितने ही जन ऐसे होते हैं जिनको 7 तत्वों का स तक पता नहीं होता, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन छोड़ो, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर गए, चौथा गुणस्थान छोड़ो, 13वें गुणस्थान को पहुंच गए, 13वें गुणस्थान से मोक्ष में चले गए। कौन? शिवभूति मुनिराज। 7 तत्वों का स तक पता था क्या उनको? कुछ भी नहीं पता था, फिर भी काम कर गए या नहीं कर गए? यस, कर गए। मतलब इसमें कुछ विशेष बात है। यथार्थ जानना मतलब देख देख करके पढ़ना, देख देख करके लिखना, उनको नाम याद करना, ये यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाएगा। तो जिस ज्ञान से राग आदि घटे सो ज्ञान सम्यक ज्ञान। आइए पेज नंबर 213, पेज नंबर 213। कितने जन समझ रहे हैं ये क्या प्रकरण चल रहा है? समझाणु कहाँ है? जी भैया। ओके, अब देखिए आगे 213 पर 213 और बोल्ड टाइप लिखा है, इसलिए बहुत क्या कहे। जिस प्रकार रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? सेम एक निष्कर्ष वाली लाइन कह दी इन्होंने कि 7 तत्वों का भी तुम यथार्थ ज्ञान करो। यथार्थ ज्ञान मतलब क्या? जिससे तुम्हारे राग आदि घटे, वो तुम्हारा यथार्थ ज्ञान। प्रयोजनभूत तत्वों को जाना ठीक है, परंतु राग आदि घटे क्या? नहीं घटे, तो फिर वो तुम्हारा सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। मैं सब आत्मा को जानता हूं। अब मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं प्रकरण से, बट सम्यक ज्ञान की परिभाषाओं में ही मैं घूम रहा हूं। हम आत्मा को जान रहे हैं, हम आत्मा को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। आपापर का ज्ञान है, आप रूप को जान पाओ तो सम्यक ज्ञान करें। हम आत्मा को बहुत अच्छे से जानते हैं। सब जानते हो? हाँ, सब जानते हैं। तो अनादिकाल से संसार में क्यों पड़े हो? अनादिकाल से संसार में क्यों पड़े हो? मोक्ष में क्यों नहीं जाते? और ये तुम्हारी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदी प्रवृत्तियां क्या चल रही है? समझे नहीं? आत्मा को जानने का फल तो ये था कि राग आदि कम हो। आत्मा को जानने का फल तो ये था कि राग आदि कम हो। अगर वो करने से तुम्हारा काम नहीं बनता है तो क्या कहा जाएगा? आत्मा का जानना भी बेकार रहा। ऐसा ही तो कहा जाएगा ना, तेरे लिए फिर आत्मा का जानना भी बेकार रहा, आत्मा का जानना कुछ कार्यकारी ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? अब ये सेम बात पंडित साहब ने फिर से एक बार दोहराई है, मतलब एक बार कही है। पेज नंबर 199 पर आइए। एक मिनट, हाँ 199 ही है ना, तुमको दूसरा पेज खुलवा दूं। हाँ बराबर 199 है। कहाँ गया? यहाँ पर एक प्रकरण था मैंने, हाँ देखो एकदम टॉप लाइन, आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। प्रश्न है मेरा, क्या ये लाइन सही है? अब सब भूल जाइए, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है क्या नहीं, 2 मिनट के लिए भूल जाइए, फिर से याद कर लेना, पर 2 मिनट के लिए भूल जाइए। जरा गौर से विचार कीजिए, क्या ये पंक्ति सही लग रही है आपको? आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है,
क्या आपको सही लग रही है ये बात? अब हाँ में हाँ मत मिलाना या ना में ना भी मत मिलाना, आप विचार करके बताइए। तो अगर एक ही पासा देखेगा तो निश्चयाभासी हो जाएगा ना। नहीं, आप सब कुछ भूल, 2 मिनट के लिए मैं वही कह रहा हूँ, आप सब कुछ भूल जाइए, आप सिर्फ इस पंक्ति के ऊपर फोकस कीजिए। आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानना, क्या ये बात सही है या गलत है? मैं तो सिर्फ इतना प्रश्न पूछ रहा हूँ। सही है, सही है, बराबर, सही है। ठीक है। तो फिर पंडित साहब ने यहाँ पर इसकी धुनाई क्यों की है? पंडित साहब का कहना है तू वैसा जानकर संतुष्ट हुआ है, तूने सिर्फ जाना भर है, माना नहीं है। तेरे तो श्रद्धान में ही गड़बड़ है, तेरे तो श्रद्धान में ही गड़बड़ है, इसलिए दिक्कत है। समझ में आ रहा है? इसलिए मोक्ष मार्ग को जानकर, उसको मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है, तूने सिर्फ ज्ञान किया है, श्रद्धान नहीं किया है। यही इसकी बड़ी सबसे बड़ी भूल हो रही है। ये ऐसा आप समझ सकते हैं। नहीं तो क्या है, आत्मा को जानना, अगर इसकी कोई धुनाई करने लग जाए तो कहेंगे पक्का येड़ा है आत्मा को जानना। नहीं तो फिर ये सब तामझाम किसके लिए? आत्मा ही को तो जानने के लिए चल रहा है, बराबर, आत्मा ही को यथार्थ रूप से जाने, इसलिए तो ये सब तामझाम चल रहा है। भाई स्वाध्याय करो, व्रत तपशील संयम पालो और चर्चाओं में सहभागी हो, आपस में चर्चा करो, ये सब किसके लिए? एक आत्मा को जानने के लिए। अगर आत्मा को ही जानना गलत ठहरा दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पंडित साहब यहाँ पर एक विशिष्ट अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि तूने आत्मा को जाना ठीक है, परंतु तेरे राग आदि कम ही नहीं हुए। तेरे राग आदि कम होते तब तो हम कुछ मानते कि तूने आत्मा को सही से जाना, वो फल ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे कहे कि तूने आत्मा को सही से जाना है? देखो ना, कोई कहे एक बच्चा फेल हो गया, ठीक है, एक बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो वो कहे कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। आपको क्या लगेगा? ना मैं पेपर भी पूरा लिख करके आया हूँ, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूँ, सब कुछ लिख करके आया हूँ, फिर भी कैसे फेल हो गया? मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की थी, फिर भी कैसे फेल हो गया? कुछ गड़बड़ है। अगर आप माता पिता है, ठीक है, आपकी संतान अगर आपको ऐसे कहे मैं तो सब लिख करके आया था फिर भी मैं फेल हो गया, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की थी, आप क्या विचार करेंगे? भले आदमी अगर अच्छे से पढ़ाई की होती तो पास होना चाहिए था। अच्छे से पढ़ाई करने का नतीजा ही ये है कि तू पास हो जाएगा। अगर तू फेल हो रहा है, इसका साफ साफ ये इस बात का परिचायक है कि तूने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, बस यही बात कह रहे हैं। मैं आत्मा को जानता हूँ, आत्मा को जान लिया मैंने। अरे राग आदि कम होने चाहिए थे, कम हुए क्या? नहीं, सब नहीं हुआ। अभी कैसे कम नहीं हुए? तो अभी भी उन्हीं व्यापार धंधा के कार्यों में उतनी ही तन्मयता से लगा हुआ है और कहता है खा पी करके, खांड खीर खा करके आलसी हो गया, निरुद्यमी हो गया है और सब भवितव्यता के अधीन छोड़ दिया है, पुरुषार्थ कुछ करता है नहीं। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। राग आदि कम होने चाहिए थे, सो तो हुआ नहीं, बस ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। एक और बात, यथार्थ ज्ञान मतलब क्या? प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान, सुसम्यक ज्ञान। यथार्थ में क्या ले सकते हैं? संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय से रहित। जो अभी अपन परिभाषा पढ़ करके आए ना, उसमें से एक परिभाषा को मैं उठाता हूँ यहाँ पर, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसका भी थोड़ा स्पष्टीकरण करता हूँ मैं। 3 बातें कही है, संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय। क्या है ये 3 चीजें? समझना है बहुत सरल शब्दों में। संशय मतलब क्या? मुझे जनरल टर्म्स में बताइए, संशय मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय संशय? क्या? शंका, शंका। एक मिनट। कुमकुम जी, आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए। मैं अगर कहूँ तो आप अनध्यवसाय की परिभाषा में चले गए। शंका। हाँ, करेक्ट। शंका होना। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक दो बातें आगे, एक दो शब्द ज़्यादा जोड़ दिए, जिससे वो अनध्यवसाय की परिभाषा बन गई। जाने कुछ भी हो, आपने जो कहा ना,
वो अनध्यवसाय की परिभाषा बन जाती है। ठीक है, संचय और अनध्यवसाय में क्या फर्क है? देखो, संचय मतलब क्या क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं, नहीं छोड़, रुको, सॉरी, ये सांप है या रस्सी है, उदाहरण, बस उदाहरण के पुरता समझना, ये सांप है या रस्सी है, अनिर्णयात्मक ज्ञान, निर्णय नहीं कर पा रहा है, ये हो गया संचय। और अनध्यवसाय, जाने छोड़ो क्या होगा, अपन को क्या करना, बस ये हो गया अनध्यवसाय। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा कि आप एक स्टेप आगे चले गए। खैर, संचय मतलब क्या कह रहे थे? वो कहते हैं ना, बाप को, माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर बड़ा संचय है। क्या? कि ये बाहर कहीं जाता है, बाहर की वस्तु खाता है, बाहर के टिफिन वगैरह खाता है, माँ बाप को संचय है। संचय मतलब क्या? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? सस्पिशन, सस्पेक्ट, ऐसे ही कहते हैं अपन। डाउट कह सकते हैं, एक सस्पिशन कह सकते हैं। कैसे? एक डिलेमा की सिचुएशन, और डिलेमा भी ऐसा अनिर्णयात्मक स्थिति है। इज नॉट एबल टू डिटरमाइन विच इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझ में पा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं अगर आध्यात्मिक रूप से घटित करना चाहूँ तो, मैं जीव हूं या शरीर हूं? मैं जीव हूं या शरीर हूं? मैं तो बराबर खाता हुआ दिखा देता हूं, पर मैं कभी कभी वेदन भी कर लेता हूँ सुख दुख का। और सुख दुख का वेदन करना है तो जीव का लक्षण बताया, और मैं खाता हूँ मतलब स्पर्श करता हूँ, ये तो पुद्गल का लक्षण बताया है। तो मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ या पुद्गल हूँ? ये संशय। ठीक है, ये संशय हो गया। अब अगला विपर्यास। विपर्यास मतलब क्या? मैं अजीव ही हूँ, मैं अजीव ही हूँ, मतलब ये इसका निर्णयात्मक है, पर निर्णयात्मक कैसा? पूरी गलत दिशा में। नहीं, ये गाड़ी दिल्ली की है, अपना हर बार का उदाहरण, ये गाड़ी दिल्ली की है, सुबह उठ करके पता चलता है, आइए यहाँ तमिल में कहीं तो अभी पहुंच गए, चेन्नई में पहुंच गए अपन। तो ये क्या हो गया? निर्णय ही उसने ठान तो लिया था, निर्णयात्मक था, परंतु विपरीत दिशा में निर्णयात्मक था। ओके, ये हो गया विपर्यास। और अनध्यवसाय, जैसे अभी अभी चर्चा की अपन ने कि ये सांप है या रस्सी है, छोड़ो ना, क्या करना अपन को? अनिर्णयात्मक ज्ञान, और उसमें अपना प्रयोजन कुछ नहीं समझना, उसमें अपना प्रयोजन नहीं समझना। अगर आध्यात्मिक परिभाषा देना चाहूँ, उदाहरण देना चाहूँ, मैं जीव हूँ या अजीव हूँ, छोड़ो ना, क्या करना, अभी भोगो मजे करो, क्या लेना देना है, कहाँ ये जीव अजीव पकड़ करके बैठे हो। ये हो गया अनध्यवसाय। कितने जन फॉलो कर रहे हैं तीनों बातें? संचय, विपर्यास, अनध्यवसाय। जी भैया। ओके, चलो एक पैराग्राफ अपन पढ़ लेते हैं और फिर अपन कुछ और विशेष खुलासा भी करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 85, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। अपन ने क्या किया था? उनको यथार्थ जानना सो सम्यक ज्ञान कहा था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनका अयथार्थ जानना सो मिथ्या ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, मतलब मैं जीव हूं कि शरीर हूं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। अगर न्याय की परिभाषा बताना चाहूं मैं तो परस्पर विरुद्ध दो कोटियों को स्पर्श करते ज्ञान को संशय कहते हैं। ठीक है, परस्पर विरुद्ध मतलब दो भिन्न भिन्न बातें, मैं जीव हूं या शरीर हूं, अरे तो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। ठीक है, एक मिनट। हाँ, आगे वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर हो गया। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा जानना। अब ये जानना भी कैसा है? ये संशयात्मक जानना है, ये संशयात्मक जानना है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। जैसे मैं शरीर हूं, बहुत दृढ़ निश्चय हो गया है, मैं शरीर ही हूं। ठीक है, तथा कुछ है,
ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय। कुछ है, मैं कोई हूँ, क्या करना उसको उससे मेरा क्या लेना देना, ठीक है, ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। अब एक प्रश्न है मेरा, बहुत बेसिक प्रश्न है और इसकी चर्चा मुझे अच्छे से याद है, अपन प्रवेशिका में करके आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा कि भाई साहब 3 साल पहले क्या पढ़ा था अपन ने। चलो, यहाँ पर एक बात आई है, कुछ है तथा कुछ है, कुछ है ऐसा विषय आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? अवग्रह ज्ञान में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवग्रह नामक मति ज्ञान में देखने मिलता है, परफेक्ट। और बताइए, एक तो अपन ने ये देख ही लिया, अनध्यवसाय में होता है, संशय में भी ले सकते हैं। क्या? जब दर्शन होता है, सामान्य जो ज्ञान होता है वो उसमें भी आएगा दर्शन तो। हाँ, सामान्य ज्ञान मत कहिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य अवलोकन कहिए। ज्ञान अवलंबन ले, सामान्य अवलोकन, दर्शन। सामान्य अवलोकन। देखिए, ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान के खाते में चला जाएगा, ठीक है। अपन यहाँ पर दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने उत्तर सही दिया कि दर्शनोपयोग जब होता है ना, तो उसमें भी यही बात होती है, कुछ है, परंतु चारों जो कुछ है उनमें फर्क है। चारों जो कुछ है उनमें फर्क है। कैसा फर्क है? दर्शनोपयोग तो क्या है, वस्तु के सत्ता मात्र को ग्रहण करता है कि बाबा हाँ, यहाँ पर वस्तु है, वो क्या है क्या नहीं है इसकी डिटेलिंग पूरी एनालिसिस चलेगी ज्ञान में, परंतु वस्तु है, वो वस्तु के सत्ता मात्र को ग्रहण किया ना, उसे कहते हैं दर्शनोपयोग, ठीक है। तो ये वाला कुछ है वो अलग है। अवग्रह, अवग्रह में क्या है, कुछ है, परंतु ये कुछ है दर्शनोपयोग से थोड़ा सा बेटर वर्जन है। बेटर वर्जन मतलब अब इसने एनालिसिस चालू कर दी है। क्या ये अब मैं क्या ये कहूँगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। कुछ है परंतु ये अवग्रह है। अब देखो, डिस्टिंग्विश करना थोड़ा टफ तो ज़रूर रहेगा। अपन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि क्या है ये, ऐसे बोल सकते हैं ना, क्या है ये, ऐसे कि अभी वो सोच रहा है उसके बारे में। हाँ ठीक है, वैसा कह सकते हैं। क्या है ये, मतलब अभी एनालिसिस की प्रक्रिया जस्ट चालू हुई है, वैसा कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया अवग्रह। अब है संशय। संशय में क्या देखा था अपन ने, ये है जानने में आएगा ना, सामान्य में जानना। हाँ, सामान्य रूप से। नहीं, सामान्य अवलोकन। एक बात समझिए, सामान्य अवलोकन और अवग्रह वाला कुछ है, ये दोनों अलग अलग है। अवग्रह ये ज्ञान के अंतर्गत आता है और सामान्य अवलोकन ये दर्शन गुण के अंतर्गत आता है, दोनों में फर्क है। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, या कुछ और प्रश्न था आपका? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था, इन दोनों स्थितियों में हाँ, क्लैरिटी नहीं है। देयर इज नो क्लैरिटी। एक जनरल यू आर गेटिंग इनटू। हाँ, करेक्ट। You are getting into the process of knowing. यस, ट्रू, करेक्ट। परंतु एक बात समझना, क्लैरिटी भी क्या, वो अपने दृष्टिगोचर क्लैरिटी नहीं है, अपन को पकड़ में आए ऐसी क्लैरिटी नहीं, बट ये आपको मानना तो जरूर पड़ेगा कि दर्शनोपयोग वाला जो कुछ है और अवग्रह वाला जो कुछ है, अवग्रह डेफिनेटली इज अ बेटर वर्जन ऑफ दर्शनोपयोग। क्योंकि दर्शनोपयोग में तो क्या है, बस वस्तु है, उस वस्तु के, और वो पकड़ में भी नहीं आता अपने, वो दर्शनोपयोग हुआ है नहीं हुआ अपन को पकड़ में भी नहीं आता, ठीक है। और अवग्रह भी नहीं पकड़ में आता है, परंतु वो बहुत सूक्ष्म बात है। अपन ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मति ज्ञान का बिल्कुल कारण ये ज्ञान में आ जाएगा ना। हाँ, वो तो है। वो सामान्य वो श्रद्धा में आ जाएगा। श्रद्धान कैसे? नहीं, दर्शन में आ जाएगा। सामान्य हाँ, तो देखना आ गया ना, दर्शन हाँ, में आ जाएगा। करेक्ट। मैंने सोचा श्रद्धान की बात कहाँ से ला दी। नहीं, ठीक है, हाँ, वो निकल गया। ओके।
चलो, तो ये क्या हो गया अपने दर्शनोपयोग और अवग्रह हो गया। अब संशय में क्या कहा था अपन ने? कुछ है, निर्णय नहीं कर पा रहा है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। और चौथा अनध्यवसाय, कुछ है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ है, क्या वस्तु है, उससे कुछ लेना देना नहीं, अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं समझता है, ये हो गया अनध्यवसाय। ठीक है, चार बातें ख्याल में आ गई? लिख ली क्या सभी ने चारों बातें? क्या है ओके, गुड। चलिए, कहाँ तक आए थे अपन? हाँ, इस प्रकार प्रयोजनभूत, हाँ कुछ है, वो हो गया प्रकरण, कुछ है का प्रकरण हो गया। मुझे जो बताना था कि ये कुछ है कई कई सारे जगह पर आता है, उसका नाम कहाँ था मैं? इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसे, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। अब इसी के आधार रूप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की एक पंक्ति है, संशय विपर्यास अनध्यवसाय विविक्तम आत्मरूपम तत्। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक आधे घंटे पहले एक छंद सुनाया था, छंद की एक ही पंक्ति सुनाई थी। कौन से? कर्तव्योध्यवसाय सदनेकात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्यास संशय विपर्यनध्यवसाय संशय विपर्यासन अध्यवसाय विविक्तम आत्मरूपम तत्। समझा? दो अलग अलग परिभाषाएं एक ही छंद में बता दी वहां पर। हाँ, चलो अगला एक पैराग्राफ देखते हैं। तथा प्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। ठीक है, ये बात तो अपनी हो ही गई थी। अब एक अगला प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं फिर अपन रुक सकते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे ना कहे। बहुत ही तूफान सवाल पूछा इसने। कह रहा है हमने आंखों से देखा, हमने अपने साक्षात आंखों से देखा, क्या 2 सेब थे, उसमें और 2 सेब मिलाए तो 4 हो गए, 2 + 2 = 4, हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा। उसको प्रत्यक्ष उसको सम्यक ज्ञान कैसे ना कहे, क्यों उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहे? कितने जनों को प्रश्न जायज लग रहा है? क्वेश्चन सही है। अब उत्तर, अपन पहले उत्तर पढ़ लेते हैं फिर अपन और विश्लेषण करेंगे। देखिए समाधान, जहां समाधान जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है, और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि प्रकरण टू प्रकरण डिफर करेगा। ये तो प्रकरण डिसाइड करेगा कि हम विशिष्ट ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहे या मिथ्या ज्ञान कहे। ठीक है, अब अगर आप न्याय के प्रकरणों में जाएंगे, न्याय की चर्चा करने बैठेंगे, तो वहां पर संशयात्मक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। तुमने सांप को रस्सी जाना, फिर वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही क्यों ना हो, और उसने सांप को रस्सी जाना, तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। समझना, न्याय की विशिष्ट भाषा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भूल मत कर जाना इसमें। क्या कह रहे हैं? कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, ठीक है, वो 2 + 2 = 5 कर देवे, सांप को रस्सी जान देवे, तो न्याय के प्रकरण में तो यही कहा जाएगा कि ये मिथ्या ज्ञानी, इसका ज्ञान खरा नहीं। ठीक है, न्याय के भाषा में यही कहा जाएगा। परंतु जब अध्यात्म के प्रकरण में आओगे तो वहां पर तो पूरा स्कोप ही बदल जाता है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष से नहीं डिसाइड होता, तो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत से डिसाइड होता है।
तुम कौन सी वस्तु को जान रहे हो और कैसे जान रहे हो? तुम अप्रयोजनभूत को जान रहे हो, गई भैंस पानी में, उसका कुछ मतलब नहीं है। और तुम प्रयोजनभूत को भी जान रहे हो परंतु अयथार्थ जान रहे हो, तब भी कुछ बात नहीं बनेगी। तो प्रयोजनभूत वस्तु को ही जानना जरूरी है और यथार्थ जानना जरूरी है, और उसी से तुम्हारा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तय होगा। ये बात कह रहे हैं। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। संसार मोक्ष के कारणभूत, वहाँ रस्सी सर्पादिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा है और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको ये प्रकरण समझ में आया होगा। ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया, कुछ टफ नहीं है। इसमें तो अप्रोच खाली बदल जाती है। आपका अप्रोच बदल गया तो आपकी सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की परिभाषा भी बदल जाएगी। ठीक है, जो अपन ने परिभाषा देखी थी ना, जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना, एक प्रकार से न्याय की परिभाषा है। ये न्याय की परिभाषा मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर आपने रस्सी को सांप जाना, आप मिथ्या ज्ञानी ठहराओगे, आप मिथ्या ज्ञानी हो यही कहा जाएगा। फिर आपको आत्मा का कितना ही अच्छा ज्ञान क्यों ना हो, आप सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, न्याय के प्रकरण में तो आपको मिथ्या ज्ञानी ही कहा जाएगा। ये प्रकरण टू प्रकरण डिफर करेगा। और अध्यात्म के प्रकरण में आओ तो तुमको दुनिया भर का जहान का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, तुम्हें अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान नहीं है, तब तुम मिथ्या ज्ञानी कहलाओगे। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आज मुझे लगता है काफ़ी रहेगा, अपन यहीं पे रुक जाते हैं। एक अगला जो प्रश्न है उस अगले प्रश्न की चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जिन्होंने सुधी